मेरे मेरे जिस वक्त पायलट ने बोला उस वक्त कराची के ऊपर सिर्फ 6,500 फीट के ऊपर जहाज चल रहा था। तो कराची में एक दोपहर के 2 बजे 35 मिनट कराची के एक शहर में जोरदार धमाका हो गया। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे ये धमाका कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना यह है कि जहाज में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। तो आखिरी हादसा हुआ तो हुआ कैसे। दशाक्षस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नाजरीन 22 मई 2020 एक फ़्लाइट थी, फ़्लाइट 8303। ये लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था। इसको जाना था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी सी फ़्लाइट थी 1 घंटे 45 मिनट की। तो ऊपर से लॉकडाउन चल रहा था और रमज़ान भी था। ईद की छुट्टियों पर सारे घर जा रहे थे और फ़्लाइट कम थी और पैसेंजर ज़्यादा थी, क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड चल रहा था। तो पैसेंजर ज़्यादा थे और फ़्लाइट कम थे। तो अगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन सजाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान खान। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान खान की 24 साल की उम्र थी और उसकी 18,000 घंटे की एक्सपीरियंस थी। और कैप्टन की बात अगर करें तो 24 ईयर्स की एक्सपीरियंस थी सजाद गुल के पास। दोपहर के 1 बजे 5 मिनट ये जहाज टेक ऑफ कर रहा है। फ्लाइट 8303 ये टेक ऑफ कर रहा है कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो अचानक कुछ ही देर बाद ये 34,000 फीट पर पहुंच चुका है, जिसको हम कहते हैं क्रूजिंग एल्टीट्यूड। तो जब ये क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच गया तो पायलट ने जहाज को अब ऑटो पायलट पर रखा। अब आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि अब जहाज को कुछ नहीं करना है, खुद ही चलेगा कुछ देर बाद, ठीक है। तो ये पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पर रखकर अपनी बातों में उधर इधर बातों करने में मसरूफ हो गया। तो 1 बजे 24 मिनट ये जहाज अब क्रॉस कर चुका है नवाब शाह को, ठीक है। नवाब शाह को ये क्रॉस कर गया। अब इसको कंट्रोल करेगा कराची एटीसी, यानी कि जब जहाज को जाना है वहां का एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पे कैप्टन बोल रहा है कराची एटीसी को, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। तो एटीसी कराची एटीसी उसको बोलता है आप सीधे मकली आ जाओ, ठीक है। ये जो रास्ते होते हैं ना, जो आसमान के नियम आपको होते हैं, आसमान के रास्ते जैसे गाड़ियों में सेट पाथ बने होते हैं, वैसे आसमान में भी सेट पाथ्स होते हैं आने जाने के लिए, हवाई जहाजों को आने जाने के लिए, ठीक है। ये जो रास्ते कॉकपिट में कंप्यूटर होता है उसमें रिकॉर्डेड होते हैं ये पाथ्स। अब देखो यहीं पर गलती हो गई, पूरी तरह से समझना। कराची एटीसी ने कैप्टन को बोला आप सीधे मकली आ जाओ, यानी कि आप 1C के रास्ते आ जाओ। ये तो आ रहा है 1C के रास्ते में। जो ये 1C का रास्ता था ना, ये कैप्टन के कॉकपिट के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें ये सेव नहीं था। ये तो आ रहा है उसमें इस पाथ से, मगर ये सेव नहीं था कॉकपिट के कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसकी हाइट थी 24,000 उसकी हाइट थी। उसकी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए 7,000, क्योंकि ये छोटी सी पाथ से आ रहा है ना, इसलिए यहाँ अगर आप इसको यहाँ से आना होता है 2A का रास्ते, यहाँ कि 2B का रास्ते से, तो फिर ठीक है हाइट उसका आना था। ये शॉर्टकट पाथ है 1C का, जो शॉर्टकट पाथ है उससे आना था। यहाँ पर उसकी हाइट थी 24,000, उसकी होनी थी उस टाइम 7,000। देखो मैं आपको समझाऊंगा, अगर रास्ता कम होगा ना तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होगा, अगर रास्ता ज्यादा होगा तो यहाँ पर एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता से कम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन ने उसको बोला आपकी हाइट 24,000 है, आपकी हाइट 7,000 होनी चाहिए। आप एक काम करो, आप एक गोल चक्कर लगाओ मकली के ऊपर, एक गोल चक्कर लगाओ फिर आ जाओ। तो कैप्टन उसको बोल रहा था कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हम रनवे पर इस्टेब्लिश हो गए, यानी कि ये इस्टेब्लिश हो गया रनवे पर, इसको दिख गई रनवे, यानी कि ये रनवे पर 21 किलोमीटर दूर था, ठीक है। 21 किलोमीटर दूर था। ये एटीसी को बोल रहा है कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे, हम कर लेंगे। तो जब ये बीच में जब ये आ गया तो उसकी हाइट थी उस टाइम 6,000 उसकी हाइट थी। तो यहाँ पर उसको हाइट होना चाहिए था 3,000 उसकी हाइट, यानी कि ये लोग डबल चल रहे थे। यहाँ पर होने उसको 24,000 हाइट थी, होनी थी 7,000, यहाँ पे उसकी हाइट 6,000 फीट थी।
6000 फीट की होनी चाहिए, 3000 है ना डबल। तो उसके बाद ये होगा उनके साथ, उन्होंने गोल चक्कर नहीं लगाया तो सीधे जा रहा है ये कराची के रनवे की तरफ, ठीक है। मगर ये जो फर्स्ट ऑफिसर था ना उस्मान आजम, उसको बोल के लैंडिंग गियर जो होते हैं जहाज की वो भूल गए ये नीचे करना। तो कैप्टन ने उसको बोला लैंडिंग गियर, उसने चेक बोला, चेक मतलब वो हाँ मैंने किया है, मगर उसने ठीक से नहीं किया, उसने किया ही नहीं लैंडिंग गियर, उसने नीचे किया ही नहीं। जब ये इसको रनवे दिख गई तो ये रनवे पर पहुंच गया है ढंग से, मगर उसने लैंडिंग गियर आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि टायर होते हैं ना जहाज के, उसने वो नीचे नहीं किया। तो ये सीधे चल रहा था किसके ऊपर, रनवे के ऊपर, पाक के ऊपर ही सीधे चल रहा था। जो ये उसके इंजन थे दोनों, उनको एक झटका लग गया। तो अब फर्स्ट ऑफिसर उस्मान खान सज्जाद गुल को बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को बोल रहा है सर टेक ऑफ, यानी कि दोबारा आप टेक ऑफ, दोबारा आप उड़ो। तो सज्जाद गुल को प्रेशर आ गया, ये दोबारा टेक ऑफ कर गया। देखो यहाँ पर क्या होता है, सीनियरों का मानना ये होता है कि जहाज को इस टाइम रनवे पर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो एयरपोर्ट की इमरजेंसी वो तो अवेलेबल होगी उस तरफ, आग तो लगेगा ही लगेगा मगर इतना सा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो कैप्टन साजिद गुल ने फिर से दोबारा टेक ऑफ किया। तो अब ये गो राउंड के लिए अब उसको कराची एटीसी बोल रहा है आप गो राउंड करो। गो राउंड मतलब का ये होता है आप एक जो रनवे होता है, एयरपोर्ट होता है, उसको एक गोल चक्कर आप मारो, फिर से आप आ जाओ। फिर से सज्जाद गुल इसको बोल रहे थे हम किस रनवे पर उतर जाएंगे, मतलब कौन से रनवे आप पे, ये जो रनवे होते हैं कौन से रनवे हमें सिलेक्ट करने हैं, किस पे हम ये लैंड करेंगे। तो यहाँ पे एटीसी कराची एटीसी उसको बोल रहा है कोई बात नहीं, रनवे सारे खाली है, आप किसी के भी ऊपर ये कर सकते हो। मगर ये तो अब हवा में ये तो अब गोल चक्कर ही लगा रहा है, गो अराउंड ये कर रहा है। बीच में इसको दोनों इंजन फेल हो गए, ठीक है, दोनों इंजन फेल हो। अब यहाँ पर जो कैप्टन था ये मेडे कर रहा था। अब उसको पता था ये जहाज अब रनवे तक नहीं पहुंचा, तो आखिरकार ये मॉडल कॉलोनी में क्रैश कर चुका है। वहां पर 2 आदमी बचे थे, वो भी इंजर्ड हो गए बाद में, मगर बचे थे उस टाइम, ठीक है। और जो कॉलोनी थी मॉडल कॉलोनी, वहां के छोटे छोटे गली थे, उस टाइम इसमें एक और आदमी जख्मी हो गया, वो बाद में वो भी मर गया, मगर उस टाइम जख्मी था। तो यही थी उसकी प्रॉब्लम। इस टाइम उसने बोला, कैप्टन ने मेडे कहा। अगर उसको पहले ही लैंडिंग गियर नीचे की थी, उसने ये कराची जो एटीसी, ठीक है, उसकी बात नहीं मानी, उसने गोल चक्कर नहीं लगाया नवाज शरीफ के ऊपर, पर जो लैंडिंग गियर होते वो तो नीचे करने होते हैं ना, ये तो आराम से करेगा, पर उसने किया ही नहीं। ये तो आराम से उसने किया है, जो नोज है तो जहाज की वो तो उसने आराम से डाउन किया, पर लैंडिंग गियर नीचे नहीं किया, तो उसलिए ये धमाका हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।